न्यूज़ हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। अशिया बेलगाम, हर दिन नया दाम। आटे में भी घाटा। मिफ्ता फिर बरस पड़े। सिंध पुलिस का बड़ा फैसला। ₹1000 और बिरयानी। और पहली टीम कौन सी? बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई कब कंट्रोल में आएगी। अशिया जरूरिया की चीजें बेलगाम हो गई हैं। हर दिन नया दाम। कुव्वते खरीद खत्म हो गई है। महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। चीनी, दालें, हर शे पर महंगाई का जिन सवार हो गया। रमजान से कबल रियायत देने के बजाय शहबाज सरकार की पॉलिसी ने हर गुजरता दिन अजाब बना दिया। क्या करें हम लोग, चोरी करें या लोगों को मरवाए? दारा थोड़ी सी महंगाई को कम करें कि गरीब आदमी जी सके। कर्ज लें हुक्मरान। खाने पीने की अशिया की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो गई। शहरियों के लिए जीना सजा। महंगे कफन ने मरना अय्याशी में तब्दील कर दिया। शहबाज सरकार ने रमजान से पहले रिलीफ के बजाय शहरियों को तकलीफ में मुब्तला कर दिया। आटा, चीनी, दाल, चाय की पत्ती, दूध, मशरूबात की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। चाय की चुस्की अब मुंह जलाएगी। 900 ग्राम पत्ती 1490 तो कहीं 1500 रुपए में आएगी। चावल और घी की कीमतों में भी बड़ा इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई की शरह 42.42% रिकॉर्ड की गई। दाल माश, दाल मसूर, चावल, नमक की कीमत में भी इजाफा हुआ। महंगाई ने आम आदमी के लिए जिंदगी सजा बना दी। रोज रोज कीमतों में इजाफे पर शहरियों का सबर जवाब दे गया। शहरियों ने हुकूमत को खरी सुना दी। कहा, इस महंगाई में हुक्मरान हमारी आमदनी में गुजारा करके दिखाएं। कुर्बानियां मांगने वाले कभी खुद भी कोई अच्छा काम करके दिखा दें। गरीब आवाम तो चक्की में पिस गई है, उसने हर कुर्बानी दे दी है। लेकिन ये गुलाम है, ये चोरों की हुकूमत है। ये चोर डाकू लूट के चले जाते हैं। इनको किसी की फिक्र ही नहीं, ना इस मुल्क की, ना इस हमाम की, ना इस कौम की फिक्र है। क्योंकि पाकिस्तान जो बना था, जिस ख्वाब देखा था, लेकिन आज वो ख्वाब बिल्कुल अधूरा हो गया हमारे लिए। हम रो रहे हैं गरीब लोग जो आटे के लिए तरस रहे। जो हम गरीब लोग कहाँ जाए, हम खुदकशी करें। तो रोटी खा ही नहीं सकता। रोटी भी 15 रुपए की कर दी है। 500 रुपये दिहाड़ी दिन का, 200-300 रुपये जो है पेट्रोल खाते हैं तो 200 रुपये रह गए। इनका सारा झूठे दावे के दावे धरे के धरे रह गए। सुबह उठते नया बम हमारे ऊपर होता है। जब घी लेने जाओ तो उसकी कीमत आसमान पे होती है, दूध लेने जाओ तो उसकी। देखें, आज हम ऐसे मजबूर हो गए हैं कि अपने पहनने के लिए ये पुराने कपड़े बाजार में खरीदने के लिए आए। खबरों में आगे देखिए। खान का माफी का ऐलान। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। एक हफ्ते के दौरान शहर कायद में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 300 रुपए का इजाफा हुआ है। रोटी फिर महंगी करने की तैयारी हो गई। एक हफ्ते में मुल्क भर में आटे की कीमतों को पर लग गए। कराची आटे का 20 किलो का थैला 300 रुपए तक महंगा हो गया। कराची के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2900 रुपए तक पहुंच चुकी है। सक्खर में आटे के थैले की कीमत में 140 रुपए तक का इजाफा हुआ। हैदराबाद में 20 किलो आटे की कीमत 1960 रुपए हो गई। खुजदार में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2720 रुपए। कोयटा में आटे के थैले की कीमत 2650, बन्नू में 2550, सक्खर में 2520 रुपए तक पहुंच गई। जबकि गुजरावाला में आटे का थैला 2533, पिशावर में 2450 रुपए, मुल्तान में 2320 रुपए और जुड़वा शहरों में 1295 रुपए। सियालकोट, फैसलाबाद में 1295 रुपए में आटा दस्तयाब है।
और अब आपको बताएं कि डॉलर लाओ और हज पर जाओ। कौमी एयरलाइन ने हज 2023 के लिए किरायों का ऐलान डॉलर में कर दिया। प्राइवेट हज के लिए किराया $1180 मुकर्रर कर दिया। तर्जुमान PIA ने बताया कि 910 से $1220 तक किराए मुकर्रर किए गए हैं। ताहम सरकारी हज के तहत जाने वाले आज़मीन के किरायों का ऐलान वजारत मजहबी अमूर खुद करेगी। तर्जुमान का कहना था कि PIA मुमकिना तौर पर 38,000 से ज़ायद आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाएगी। PIA हज फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बोइंग 777 और एयरबेस 320 इस्तेमाल करेगी। मैशत की सूरत हाल एक साल की गलती नहीं 75 बरस का हासिल है। हमने जरदारी शरीफ और इमरान खान सबको आजमा लिया। सिस्टम बदले बगैर कुछ नहीं होगा। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि इसहाक डार ने IMF को आंखें दिखाई और अब फिर डील कर रहे हैं। हम भी वही गलतियां कर रहे हैं जो इमरान खान ने की। मुआशी बहाली के लिए कुर्बानियां देनी होंगी। सूबाई हुकूमतें टैक्स जमा नहीं करती, वफाक को अखराजात कम करने होंगे। 1-1.5 साल के अंदर बहुत सारी गलतियां हुई हैं मईशत की तौर पे। पाकिस्तान में 75 साल से जो हम गलतियां कर रहे हैं उसकी वजह से आज यहाँ पे हैं। तो ये बात हमको याद रखनी है कि ये आज की गलती नहीं है। डार साहब ने IMF को आंखें दिखाई, IMF डर गया, पीछे हट गया, बात करना छोड़ दी। अब वो जब डर के पीछे उन्होंने बात करना छोड़ दी, फिर आपने सोचा कि यार पैसे तो ख़त्म हो गए हमारे पास, तो फिर आप IMF के पास दौड़े गए और अब आप IMF से फिर डील कर रहे हैं क्योंकि आपके पास $3 बिलियन हैं। ये नहीं कि मैं सूबों के पैसे कम करूँ, सूबों को बिल्कुल आप दें। आप बोले कि आप अपने टैक्स जमा करें, सूबे टैक्स जमा ही नहीं करते। KP की हुकूमत सिर्फ 30 अरब रुपया जमा करती है। बलूचिस्तान की हुकूमत उतना भी जमा नहीं करती। सिंध की हुकूमत जो है वो सिर्फ कराची से पैसे करती है 200 अरब रुपये। ना इनके पास एग्रीकल्चर टैक्स है, ना ये जमा कर सकते हैं, ना इनके पास प्रॉपर्टी टैक्स है, ना ये जमा करते हैं। क्यों? टैक्स जमा करने से तो आदमी गंदा होता है। क्यों गंदा हो? आप वफाक जो है वो टैक्स जमा करती है और गंदा होती है। सूबों को आप फ्री में पैसे दे देते हैं, कोई कंडीशन अटैच नहीं होती है। खर्चे बढ़ रहे हैं, 6 गुना खर्चे बढ़ गए सूबों के 2010। कराची कालापुल के करीब खैबर मेल की बोगी पटरी से उतर गई। पेशावर जाने वाली ट्रेन रवानगी से चंद मिनट के बाद ही हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से पेशावर के लिए रवाना हुई थी। हादसे के बाद ट्रेन 3 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार रही। पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक AC कैबिन पटरी से उतरने से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके लांडी मुर्तज़ा चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसा। ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक जाँ बहक अफराद की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। जाँ बहक अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। कराची में राशत मिनास रोड पर होटल पर लूट मार की वारदात। 4 मुसल्लम मुल्ज़िमान ने होटल पर बैठे अफराद को लूट लिया। वारदात की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि होटल के बाहर कुछ अफराद बैठे हैं। 4 मुल्ज़िमान पास आया। इस्लाह थाने एक मुलजिम ने होटल पर बैठे लोगों से लूट मार की। शहरियों को 9 से 10 मोबाइल फ़ोन और नकदी से महरूम कर दिया। कराची पुलिस चीफ दफ्तर पर हमले के बाद सिंध पुलिस का बड़ा फैसला। जदीद आलात खरीदने की तैयारी मुकम्मल कर ली। दहशतगर्द हमलों में जानी नुकसान से बचने के लिए ब्लास्ट शीट खरीदने का फैसला किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक सिंध पुलिस ब्लास्ट शीट की खरीदारी करेगी। KPO ऑफिस पर दहशतगर्दों से लड़ाई में ब्लास्ट शीट का इस्तेमाल किया गया था। ब्लास्ट शीट की वजह से कई ऑफिसर्स और जवानों की जिंदगियां महफूज रहीं। ब्लास्ट शीट सिर्फ रेंजर्स जवानों के पास मौजूद थी। पुलिस के पास ब्लास्ट शीट मौजूद होती तो नुकसान कम होता। 10 शीट मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट और जोन्स में रखी जाएंगी। सियासत के मैदान से हमें शामिल करते हुए आपको बताएं कि लाहौर में पुलिस में जमान पार्क के एतराफ़ में गर्श किया है और जिसके बाद PTI के कारकुन अलर्ट हो गए। पुलिस की भारी नफरी इलाके में सर्च ऑपरेशन करती रही, जो मामूल की बात है। पुलिस के मुताबिक इलाके में खुशगवार सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। सर्च ऑपरेशन में पुलिस की गाड़ियां भी शामिल थीं। कैदियों की 3 वैन भी गर्श के मौके पर पुलिस काफिले के साथ थीं। सियासी मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि इमरान खान खुद पर कातिलाना हमला करने वालों को माफ करने को तैयार हैं। कहते हैं सबसे बात और समझौता करने के लिए तैयार हूं। कप्तान का मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने का ऐलान। वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि मुश्किल से निकलने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। अपनी जात के खिलाफ होने वाले जुराइम भूल सकता हूं, लेकिन रियासत का पैसा लूटने वालों से समझौता कभी नहीं करूंगा।
मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ मुल्क की खातिर। मैं इन सबको अब से नहीं पहले से भी कह रहा हूँ कि पॉलिटिशियन सबसे बातचीत करता है। पॉलिटिशियंस का काम होता है सबसे बात करके अपने मौक़िफ़ के इर्द गिर्द लाना, या उनकी बात सुनना, अपनी सुनना, और फिर कोई बीच में कोई ग्राउंड पे पहुंचे। लेकिन जो लोग मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, आप उनके साथ कैसे समझौता कर सकते हैं? जनरल बाजवा ने कहा कि इनको NRO दे दो, पैसा आवाम का चोरी किया है। मैं कौन होता हूँ कि आवाम का पैसा उनको माफ़ कर दूँ? मैं आगाज़ कर रहा हूँ अपनी इलेक्शन कैंपेन का। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मैं अपना पहला जलसा कर रहा हूँ। टिकट्स का मैं आपको ये बता दूँ कि इस बारी मैं खुद टिकट्स दे रहा हूँ। जिन जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिलेंगे, पंजाब में हमने सीधा बल्दियाती इलेक्शन करवा देंगे, तो इंशाल्लाह हम उनको वहाँ अकोमोडेट कर देंगे। अब तक तो जो हमारे तहरीक इंसाफ अगर एक को टिकट नहीं मिलता तो वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है। इस बारी हमने ये नहीं करना। इसके लिए अगर जो पार्टी डिसिप्लिन तोड़ेगा, फौरी तौर पर हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। कि इतनी इनमें अकल आ जाएगी कि बजाय 60% पाकिस्तान में इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन कर दें। तो एक मुल्क को यूनाइट होना पड़ेगा, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये जंग अब ये ऐसी नहीं लड़ी जाएगी कि गवर्नमेंट आई और कोई गवर्नमेंट समझे कि वो अकेली लड़ सकती। अवाम को साथ खड़ा होना पड़ेगा, इदारों को साथ खड़ा होना पड़ेगा, सबको मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ को इमरान खान का सच बर्दाश्त न हुआ, तेज में आ गए। लीगी रहनुमा का कहना था कि इमरान खान बार बार एस्टैब्लिशमेंट को कहता है कि मैं यतीम हो गया हूँ, मुझे गोद ले लो। पुराने का कहता है कि उसको कोर्ट मार्शल करो, नवा कहता मनु मिल नहर वाले बोलते तो ये गल ही है। यानी वो बार बार कह रहा है एस्टैब्लिशमेंट को कि मुझे गोद ले लो। मैं जिस यतीम हो चुका हूँ सियासी तौर पे, और मेरे सर पे हाथ रख। सिर्फ लोगों को जस्टिफिकेशन देता है कि मैं गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहा, डरता है जेल जाने से, बुज़दिल आदमी है। वर्करों को जो है वो जेलों में भेजता है, उनको कहता है जेलें भरो, और ख़ुद जो है प्लस्तर चढ़ के वहाँ पे जमान पार्क बैठा रहता है, जमानतें कराता रहता है। बुज़दिल आदमी है, कोई लंबी चौड़ी इसमें बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है, बुज़दिल आदमी। उफ क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गईं। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।